गोंडवाना साम्राज्य के वीर विप्लवी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर 18 सितंबर को मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने प्रतिमा अनावरण कर आदिवासी समाज की मांग को पूरा किया है। मंत्री ने आज दो अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से दोनों ही वीर योद्धाओं के त्याग और बलिदान को स्मरण करते हुए बालाघाट जनपद क्षेत्र के ग्राम खामटोला, ढिमरू टोला और परसवाड़ा जनपद क्षेत्र के ग्राम डोंगरिया में समारोह पूर्वक प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उनके साथ परसवाड़ा जनपद अध्यक्ष समल सिंह धुर्वे, बालाघाट जनपद अध्यक्ष फूलचंद सहारे, उपाध्यक्ष कांति राहंगडाले, मालती मरस्कोले सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। मंत्री कावरे ने बलिदान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आज़ाद कराने में 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान था। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पूरे महाकौशल में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का बिगुल फूंक दिया था। इस आंदोलन में देश के कई राजा और राजकुमारों ने भी अपना योगदान दिया, जिनके सामने अंग्रेज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए थे। पिता पुत्र की ललकार से डरे अंग्रेजों ने उनकी आवाज़ दबाने के लिए राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को मारने का षड्यंत्र रचा और चतुराई के साथ इन दोनों गोंड राजाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें जबलपुर कमिश्नरी के सामने 18 सितंबर 1857 को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। उनके इस बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारी सरकार ने ऐसे वीर योद्धाओं को न केवल पहचान दी है, बल्कि उनके बलिदान अविस्मरणीय बनाने के लिए जबलपुर में स्मारक भी तैयार किया है। और पिछले बार मैं जब आया था तो समाज के स्वजाति बंधु में एक मांग मेरे सामने रखी थी कि आने वाले समय हमारा जो बलिदान दिवस हो, हमारे महापुरुष शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की मूर्ति हम यहाँ पर लगा दें। तो मैंने कहा था कि आने वाले समय में हम यहाँ पर मूर्ति को लगा के देंगे। तो आज मूर्ति हमने यहाँ पर दिया है, तो उसका अनावरण और समाज के प्रगति और उन्नति को लेकर बहुत सारी यहाँ पर चर्चा हुई है। तो हर साल जो कार्यक्रम होता है, लेकिन हमें अवसर मिला है सेवा करने का, हमें अवसर मिला है अपने महापुरुषों का उनको लोगों के बीच में लाने का, क्योंकि हमको इतिहास जो पढ़ाया है और हमने जो इतिहास को पढ़ा है, तो सही में सच्चा जो देशभक्त हैं उनके बारे में अगर हमने जानने की कोशिश किया है, तो समाज के बीच में और देश के बीच में हमने लाने का काम किया है। ऐसा डोंगरिया पंचायत में हमने वन परिक्षेत्र लांजी के अंतर्गत पीपलगांव के सोने सराड़ में एक महिला का खेत से लहूलुहान शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया महिला पर किसी हिंसक जंगली जानवर के द्वारा अटैक किए जाने की पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन वह जानवर कौन सा है, फिलहाल संशय बना हुआ है। वन अधिकारी इसे तेंदुए का हमला बता रहे हैं, तो वही कुछ लोग बीते कुछ दिनों से लांजी क्षेत्र में विचरण कर रही महाराष्ट्र की बाघिन का हमला भी मान कर चल रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच जांच में जुटी वन विभाग की टीम को बाघ के हमले की संभावना कम ही प्रतीत हो रही है। जानकारी के मुताबिक महिला होलिनबाई मानकर उम्र 40 वर्ष 17 सितंबर की शाम खेत जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। इस पर परिजनों ने गांव में ही मायका होने के कारण मायके चले जाने का अंदेशा लगाया, लेकिन उनका यह अंदेशा तब गलत साबित हो गया जब महिला के पति ने खेत में होलिनबाई का लहूलुहान शव देखा, जिस पर हिंसक वन्य प्राणी के निशान भी पाए गए। घटना के बाद महिला के पति ने फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी, जिस पर पुलिस और वन अमले की टीम ने घटना स्थल पहुंचकर शव का पंचनामा तैयार किया और पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। माना जा रहा है कि महिला पर हमला करने वाला जानवर तेंदुआ हो सकता है, किंतु बीते कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से चलकर लांजी क्षेत्र के जंगल में पहुंची बाघिन पर भी शक का दायरा बना हुआ है। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस थाना बारासिवनी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम सुश्री कामिनी सिंह ठाकुर, एसडीओपी अभिषेक चौधरी, थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान सहित नगर के सामाजिक और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में बताया गया कि गणेश चतुर्थी, जश्न ईद मिलादुन्नबी सहित अन्य त्योहारों के दौरान शहर में किसी भी तरह से शांति भंग न हो, इस बात का ध्यान सभी समाज और धर्म के लोगों को रखना होगा। एसडीएम ने कहा है कि नगर और क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों में विराजमान की गई मूर्तियों के आयोजन समिति के आयोजकों के साथ बैठक ली जाए और उन्हें सुरक्षा व्यवस्था का सुचारू रूप से पालन करने के लिए निर्देशित करे, जिससे कि असामाजिक और अधार्मिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बैठक में छगन हनवा, संजय अग्रवाल, शैलेंद्र सेठी, दीप चौहान, इकबाल कुरैशी, शमी कुरैशी, गुड्डू हसन, शफीक खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। के साथ बैठक की गई जिसमें गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी पर्व जो आगामी है आने वाले उस संबंध में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और व्यवस्थित विधिवत तरीके से सारे नियम निर्देशों के अंतर्गत चर्चा की गई। और मुख्य रूप से चर्चा का बिंदु यही रहा है कि हमारे विगत दिनों कुछ जो घटनाएं हुई थी उनको देखते हुए सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएँ, पर्याप्त सुरक्षा उनको उपलब्ध कराई जाए और जहाँ रैली वगैरह निकलेंगी उस संबंध में भी